हेलो एवरीवन। सो आज हम सीखने वाले हैं द पार्ट 1 गेटिंग स्टार्टेड इन लिनक्स। ओके, सो इस चैप्टर में हम लोग लिनक्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का जो फर्स्ट पार्ट है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, इंट्रोड्यूसिंग फेडोरा एंड एंटरप्राइज लिनक्स दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। तो लिनक्स सीखते वक्त हमें दो चीज़ों को समझना है कि व्हाट इज दिस फेडोरा एंड RHEL फॉर एग्जाम्पल। ये दोनों के बारे में हम पहले थोड़ा समझेंगे और उसके बाद लिनक्स का बेसिक्स हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो फेडोरा फॉर्मली फेडोरा कोर इज एन RPM बेस्ड जनरल पर्पस कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर, है ना। तो ये जो वर्ड है RPM बेस्ड, इसका मीनिंग होता है कि जो पैकेजेस जो सॉफ्टवेयर इन ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज किए जाते हैं वो RPM बेस्ड होते हैं, है ना। सो इसको रेड हैट पैकेज मैनेजर भी कहा जाता है। So Fedora formally a Fedora core is an RPM based general purpose collection of software including an operating system. So Fedora itself is an operating system based on the Linux kernel. So what is important, ये जो Fedora operating system है ये भी based on Linux kernel है। चलो ये समझ गए। तो before understanding what is Linux, how Linux started, we are understanding कि how Fedora and RHEL came into the existence and what is these two operating systems. Now so this particular operating system was developed by the community supported Fedora project and owned by Red Hat. The Fedora project was created in late 2003 when Red Hat Linux was discontinued. तो लिनक्स का थोड़ा हिस्ट्री को समझते हैं कि सबसे पहले क्या था। सबसे पहले रेड हैट लिनक्स था, रेड हैट लिनक्स। ये रेड हैट लिनक्स जब डिसकंटिन्यू हो गया था तब फेडोरा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, है ना। तो रेड हैट लिनक्स जब डिसकंटिन्यूड हुआ था तब फेडोरा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था। आज अगर आप मार्केट में जाके देखोगे तो यू विल फाइंड रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स। जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन तुम्हें दिख रहा है वो है रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स। तो पहले जो लॉन्च हुआ था वो रेड हैट लिनक्स ही था सिर्फ, है ना। तो अभी हमने ये समझा कि इट इज ओन्ड बाय रेड हैट एंड व्हेन द रेड हैट लिनक्स वाज डिसकंटिन्यूड, Fedora was started. Red Hat Enterprise Linux was to be Red Hat's only officially supported Linux distribution. तो ऑपरेटिंग सिस्टम को हम डिस्ट्रीब्यूशंस भी कहते हैं ना, प्रोफेशनल लैंग्वेज में डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट डज इट मीन? अभी के एनवायरनमेंट में Red Hat Enterprise Linux is the only officially supported Linux operating system. The reason why, because आपने ये सुना होगा Linux is a open source operating system, means source code is freely available. तो उस सोर्स कोड को काफ़ी कंपनीज ने पिकअप करके अपने नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया था। सो एक चैलेंज इंडस्ट्री को हमेशा आ रहा था कि भाई इफ देर इज एनी इशू विद दिस ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आता है तो इसको सॉल्व कौन करेगा, है ना। तो इसको सॉल्व कौन करेगा, एक कोई तो भी कंपनी चाहिए थी। सो रेड हैट इज द ओनली ऑफिशियली सपोर्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम, रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स सपोर्टेड बाय द रेड हैट कंपनी। नाउ अभी के डेट में 2025 की अगर हम बात करें तो और भी कंपनियां, ओरेकल ने भी अपना ओरेकल एंटरप्राइज लिनक्स लॉन्च कर दिया है। कैनोनिकल कंपनी ने उबंटू लॉन्च किया था तो कैनोनिकल ने भी अपना सपोर्ट सिस्टम ला दिया है। बट अदरवाइज बाकी के ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, जो लिनक्स वाले ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो अभी भी अनसपोर्टेड है। सो वी अंडरस्टूड दैट रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स वाज टू बी रेड हैट्स ओनली ऑफिशियली सपोर्टेड लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाइल फेडोरा वाज टू बी अ कम्युनिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो रेड हैट का ऑफिशियली सपोर्ट हमें मिलेगा रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, और जो उनका फेडोरा वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कम्युनिटी ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पे हमें सपोर्ट नहीं मिलेगा अगर हम फेडोरा लिनक्स यूज करते हैं तो। सो व्हाट इज द डिफरेंस? एक्चुअली रेड हैट बिल्ट फ्रॉम द सोर्सेस फ्रॉम द फेडोरा, यानी फेडोरा एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते रहता है डिफरेंट टूल्स एंड यूटिलिटीज के ऊपर, और वहां से RHEL उनको पिकअप करके अपने मेन स्ट्रीम वर्जन्स में इंक्लूड करता है। इस तरह से RHEL का एक स्टेबल वर्जन लॉन्च होता है। तो फेडोरा इज अगेन स्पॉन्सर्ड बाय रेड हैट। आप अगर फेडोरा के साइट पे जाओगे तो क्लियरली लिखा हुआ है बॉटम पे, रेड हैट फेडोरा इज स्पॉन्सर्ड बाय रेड हैट, है ना। तो इसको जो भी फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है वो रेड हैट के थ्रू ही मिल रहा है। Now coming to the next, a few years ago there was just one Red Hat Linux. हमने बात किया, बहुत लोगों को ये पता नहीं था कि वो अभी तक हमें RHEL ही पता है, लेकिन पुराना थोड़ा सा अगर हम हिस्ट्री निकाले तो Red Hat Linux was the only
operating system with the Red Hat. As the acceptance grew and Linux reached further into enterprise computing, one Red Hat Linux product could no longer be all things to all users. That's why in 2002, कब 2002, in 2002 Red Hat created Red Hat Enterprise Linux, a stable supported certified Red Hat Enterprise Linux has become the Linux standard. Release interval approx 18 months of RHEL and 4 to 6 months of Fedora. तो इसका मतलब क्या हुआ कि once the Red Hat Enterprise Linux was launched, this was the only officially supported operating system. और इसका जो रिलीज इंटरवल है वो ऐसा है कि 18 to 20 मंथ्स में RHEL का नेक्स्ट वर्जन आता है. जैसे कि अभी का एग्जांपल अगर लेंगे हम तो RHEL 10 क्रॉस कर चुका है, ऐसा एग्जांपल दे. राइट, तो मैंने जो काम किया था RHEL 4 से स्टार्ट किया था, देन RHEL 5 आया, RHEL 5 आया, फिर 6 आया, फिर 7 आया, फिर 8 आया, फिर 9 आया, 10 भी आया, और अभी लेटेस्ट वर्जन भी होगा कुछ, है ना, मे बी 11. सो ये जो रिलीज इंटरवल है मेजर वर्जन का, इट इज ऑलमोस्ट 16 to 18 मंथ्स. और अगर माइनर वर्जन निकाले जैसे 5.1 से लेके तो 5.10 तक चलता है. ऐसे ही 9.1 से लेके 9.10 तक चलेगा, फिर नया वाला वर्जन मेजर रिलीज हो जाता है. सो दिस इज ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो नेक्स्ट रिलीज साइकिल या नेक्स्ट रिलीज आता है RHEL का या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का जो Red Hat प्रोवाइड करता है, इट इज ऑलमोस्ट 18 to 20 मंथ्स एंड Fedora 4-6 मंथ्स में उसके डेवलपमेंट रिलीज आते रहते हैं. सो दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड कि the overview of the Linux operating system. In the next session we are going to understand the very important topic जो इससे ही कंटिन्यू रहेगा पार्ट 1 में. सो 1.2 अपना रहेगा व्हाट इज लिनक्स, व्हाट इज लिनक्स. सो नेक्स्ट सेशन में हम व्हाट इज लिनक्स से स्टार्ट करेंगे. इस प्रीवियस सेशन में जो भी क्वेरीज होगी उसको आप हमें सेंड कर सकते हो. यू कैन सेंड इट ऑन और व्हाट्सएप ग्रुप ऑल्सो, और कम्युनिटी में भी आप पोस्ट कर दो. या तो जो स्टूडेंट से वीडियो देख रहे हैं वो हमें हमारे LMS का रिक्वेस्ट के लिए एक मेल भेज सकते हैं, पिंग कर सकते हैं, राइट, या कॉल भी कर सकते हैं. सो द पीपल हु आर रियली इंटरेस्टेड टू लर्न दिस टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम द बेस, है ना, उनको ये एक्सेस दिया जाएगा, राइट. So in the next session, see you with the new topic, what is Linux. Thank you.